बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बेटा, आज भी हमारे एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको हमने फॉरवर्ड करना है। आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को एंड कर दिया था, ठीक है। और 2.2 के अंदर हमने बेसिकली 4 आर्टिकल पढ़े थे। एक आर्टिकल था सेंट्रोइड, एक आर्टिकल था इन सेंटर, एक आर्टिकल था मिड पॉइंट फार्मूला और एक आर्टिकल था रेशियो थ्योरम। आपको याद होगी। अब बेटा, आज हम 2.2 को खत्म करने के बाद अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर कामरान हमें 2.3 पे ले जाएंगे पहले, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। हमने अभी 2.3 पर नहीं जाना, ठीक है। 2.3 पे क्यों नहीं जाना, उसकी भी वजह है। पहली बात, ये एग्जाम में इन लंबे 30-31 सालों से एक दफा आया सवाल, इसमें से एक सवाल आया था। लेकिन वो जो सवाल आया था वो जब आया था जब ये पेपर उस जमाने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा आउट हो गया था जो भी सिलसिला था। उस जमाने उन्होंने एक सवाल दे दिया था, लेकिन उसके बाद से ये सवाल कभी ना आया ना आए। इससे पहले आया था ना इसके बाद आया। लेकिन फिर भी 2.3 को अगर इंशाल्लाह कोर्स एंड हो रहा होगा तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं 2.3 आपको एक ही दिन में खत्म करा दूंगा, ठीक है। लेकिन 2.3 से बेहतर अभी हमने हर साल की तरह एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाना है। अब मेरे बच्चों जरा सुनो गौर से कि 2.4 में हम आर्टिकल क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये आर्टिकल इतना कीमती है कि जिसका अंदाजा आप ये समझ लीजिए कि पूरे कोर्स में इसी की मदद से बहुत कुछ चलेगा। मैंने पहले दिन लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेकेंड ईयर की कोर्स की खूबसूरती बेटा ये है कि असल में जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं जिसका नाम मैं अभी बताऊंगा, लेकिन ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत कुछ बेस करेगा। तो आइए इस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं आपको। अगर आप बड़े गौर से सुनिएगा बेटा मेरी बात इतनी सी है कि इस आर्टिकल का नाम है स्लोप। इस आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? स्लोप। अब बच्चा जानना चाहता है सर ये स्लोप क्या है, तो आइए चंद आसान अल्फाज में पहले स्लोप समझाता हूँ, और इंशाल्लाह फिर जब आप समझ जाओगे तो मैं आपसे ही इसकी डेफिनेशन उगलवाऊंगा, ठीक है। आपसे इसकी डेफिनेशन उगलवाऊंगा। स्लोप क्या है बेटा, ये बात जहन में रखिएगा कि मैं चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 2 हमारा पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को एंड किया है, जिसके 3 सवाल तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी मिस हो गए मैं करवा दूंगा। 2.2 के है तो बहुत सारे सवाल, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपसे बताया था ना, कुछ 6 या 8 के करीब 8 सवाल आते हैं, तो सवाल उसमें बहुत सारे 25 के करीब। लेकिन इसी तरीके से 2.4 में जो ये पहला आर्टिकल है स्लोप, चूंकि चैप्टर 2 का नाम है स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 2 का नाम क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब सुने, स्लोप को समझाने के लिए पहले आप एक बात को गौर कीजिएगा बेटा। स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये रही स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को मैंने यू रखा, ठीक है। तो आप नहीं, इसको पहले छोड़, आप बताएं स्ट्रेट लाइन को यू कर ले पहले आप। ये कहलाएगा अपवर्ड स्लोप। क्या कहलाएगा बेटा? अपवर्ड स्लोप। अब क्या कहलाएगा? डाउनवर्ड स्लोप। और अब क्या कहलाएगा? नो स्लोप। इसकी मिसाल लेते हैं। इसका मतलब है अगर मैं इस लाइन को ऊपर बनाऊंगा तो ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड स्लोप। और अगर लाइन को नीचे बनाऊंगा तो आप ऊपर बैठे तो नीचे आ जाएंगे स्लाइड करते हुए, डाउनवर्ड स्लोप। और अगर यूं रखेंगे तो ना ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, नो स्लोप। तो स्लोप को उर्दू में कहते हैं ढाल या ढलान। ढाल या ढलान। अब गौर कीजिएगा, ढाल या ढलान ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ढाल या ढलान नीचे की तरफ भी हो सकती है, एंड नो ढलान, नो स्लोप। अब आप एक तस्वीर सहन में लेके आए, आप एक कार चला रहे हैं, ठीक है। कार चल रही है हमारी रोड्स पर, समझ लें अच्छी रोड्स है, कराची की रोड नहीं, किसी अच्छे शहर की रोड है, ठीक है। गाड़ी चल रही थी रोड पर, सामने ब्रिज आ गया, पुल आ गया। तो बताइए गाड़ी ऐसे जाते जाते ऐसे ऊपर होगी, देखिए आप, अब ये ऊपर जा रही है, तो हमेशा के ऊपर थोड़ी जाएंगे, लाना अगर ऊपर थोड़ी जाना हमने। तो ये देखिए ये कहलाएगा अपवर्ड स्लोप। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ऐसे सीधी हो जाएगी ऊपर पुल पे, जो जमीन के पैरेलल चलेगी, और उसके बाद फिर नीचे आएगी, और आने के ये डाउनवर्ड स्लोप, आने के बाद फिर जमीन पे फिर स्ट्रेट हो जाएगी। तो आप गौर करें, गाड़ी चल रही थी तो नो स्लोप,
जब ब्रिज आया तो अपवर्ड स्लोप, फिर नो स्लोप थोड़े वक्त तक, क्योंकि ब्रिज पे आप स्ट्रेट चलते रहते हैं, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आते हैं तो डाउनवर्ड स्लोप। तो जब गाड़ी स्मूथ चल रही होगी ऐसे, नो स्लोप, कोई ढाल या ढलान नहीं है उसके अंदर, जैसी गाड़ी ब्रिज के साथ साथ ऊपर जाएगी तो बेटा ये कहलाएगा अपवर्ड स्लोप, और जब गाड़ी नीचे आएगी तो डाउनवर्ड स्लोप। तो वही वाली बात है जैसे मैंने बताया था, ये स्ट्रेट लाइन है, नो स्लोप, ऊपर बन गया तो अपवर्ड स्लोप, नीचे आ गया तो डाउनवर्ड स्लोप। तो whenever a line, ये line, whenever a line makes an angle, it has some slope. जुमला सुनिए, whenever a line makes an angle, it has some slope. जब कोई लाइन एंगल बनाती है उसका कोई ना कोई स्लोप होता है, उसमें कोई ना कोई ढाल या ढलान होती है, तो हम मैथमेटिकली उसको स्लोप कहेंगे, और अगर उर्दू में बोलना चाहे तो ढाल या ढलान। कॉन्सेप्ट यही है कि जब लाइन एंगल बनाएगी तो स्लोप होगा, एंगल ही नहीं बनाएगी लाइन, ये देखें लाइन एंगल ही बनाया, स्लोप कहाँ का? सो नो एंगल नो स्लोप, इसका मतलब है एंगल और स्लोप का गहरा ताल्लुक है। लाइन एंगल बनाएगी तो स्लोप होगा, और लाइन ने एंगल नहीं बनाया तो मेरे बच्चों स्लोप भी नहीं होगा। डन कर दें इस बात को। ओके, अब मेरे बच्चों स्लोप का कॉन्सेप्ट में लेके आए, लाइन ने एंगल बनाना है तो स्लोप होना है। तो बच्चा बार बार कहता है सर आप लाइन के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मेरे बच्चा मैं इसलिए भाग रहा हूं कि लाइन का चैप्टर है, सारी बातें रिलेटेड है लाइन से। सो व्हेन एवर ए लाइन मेक्स एन एंगल इट हैज सम स्लोप। डन हो गई बात? मेरे बच्चों अगले स्टेप पे चलते हैं। इसका मतलब लाइन ने एंगल बनाना, स्लोप होगा, और स्लोप क्या है? ढाल या ढलान, ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। ये ध्यान में रखिएगा, ये पूरे कोर्स में चलते रहेगी बात, पूरे कोर्स में। ये ऐसा आर्टिकल नहीं है कि मैंने पढ़ाया खत्म कर दिया। ये सेकंड ईयर कोर्स की खूबसूरती है। जैसे 2.1 में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, मैं हर चैप्टर में तकरीबन आपको डिस्टेंस फार्मूला रिकॉल करता रहूंगा। जैसे 2.2 में मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है, कई जगह आएगा। जैसे 2.2 में रेशियो थ्योरम पढ़ी थी, कई जगह आएगी। हाँ, 2.2 की सेंट्रॉइड और इन सेंटर बार बार नहीं आएगा, कभी कभार आ गया तो आ गया। ठीक है। स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो कोई बोले स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो? कहना स्मॉल एम से। ठीक है, अभी हमने स्लोप की डेफिनेशन आपको नहीं बताई, अभी से बताया कि जब कोई लाइन एंगल बनाती है तो उसका स्लोप होता है, और ये भी बताया जब कोई लाइन एंगल ही नहीं बनाई स्लोप कहाँ का। यही बताया कि स्लोप और एंगल का खास ताल्लुक है, एंगल होगा तो स्लोप होगा ना, जैसे टीचर होगा तो क्लास होगी ना, तो टीचर की अहमियत है, ऐसी एंगल की अहमियत है। कोई लाइन एंगल बनाएगी तो स्लोप होगा। अच्छा, स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। अब सुन ले बेटा, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, मैं आपसे उगलवाऊंगा। ठीक है, पहली बात, स्लोप को निकालने के पूरे कोर्स में टोटल 5 फॉर्मूले हैं। स्लोप को निकालने के पूरे कोर्स में टोटल 5 फॉर्मूले। मैं एक साथ पांचों फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। बच्चे कह रहे कैसे बताएंगे? आइए मैं बताता हूं। अभी मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा स्लोप निकालने के, क्योंकि उसकी बुनियाद पर मैं सवालात 2.4 का आगाज कर सकूंगा। 2.4 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहां से आपको एक सवाल तो मिला मिला होता, दूसरा मिल जाए बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, तो हम करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात कि 2 फॉर्मूले भी बताएंगे जिससे एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट हो जाएगी, और करते 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 फिर हम अटक जाएंगे, हमें जरूरत पड़ेगी नए फॉर्मूले की इसी एक्सरसाइज में। तो मैं आपको इंशाल्लाह तीसरा फॉर्मूला भी दे दूंगा। यानी 2.4 में सर कामरान हमें 3 फॉर्मूले स्लोप के देंगे, फिर 2 पॉइंट इन पे काम चलता रहेगा। ठीक है, 2.5 भी इसमें हो जाएगी। बात पहुंचेगी फिर चैप्टर 3 पर। जब चैप्टर 3 जब पढ़ाऊंगा तो बेटा मुझे फिर आपको इसका चौथा फॉर्मूला देना होगा, क्योंकि 3.1 में ही चौथा फॉर्मूला देना पड़ता है। ठीक है, ये आगे की बात हुई चैप्टर 3 के अंदर 3.1 में। फिर ये इस तरह 4 फॉर्मूले हो जाएंगे स्लोप के, अमानतन दे दूंगा। 5वां फॉर्मूला बहुत लंबे अरसे बाद चैप्टर 7 पढ़ाते वक्त, एक्सरसाइज 7.2 कराते वक्त मैं आपको इसका 5वां फॉर्मूला भी दे दूंगा। इस तरह उस दिन आपसे कह दूंगा बेटा मेरी जिम्मेदारी खत्म, एंड आई हैव गिवन यू ऑल द फॉर्मूलाई टू कैलकुलेट द स्लोप। क्योंकि बेटा एक से ज्यादा फॉर्मूले को फॉर्मूलाज नहीं कहते, फॉर्मूलाई कहते हैं। ठीक है, तो मैं टोटल 5 फॉर्मूले आपको दूंगा इंशाल्लाह। और वो 5 फॉर्मूले फिर कितने यूज होंगे आपकी इंजीनियरिंग साइड पे भी, और इंशाल्लाह आगे आपके मैथमेटिक्स के अंदर इसका अंदाजा। इसलिए मैं स्लोप को बहुत अच्छी तरह पढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मेरा बच्चा पूरे कोर्स के अंदर कहीं भी स्लोप आएगा तो वो उसको हर चीज पता होगी। ठीक है, अभी मैंने फिर कहा डेफिनेशन नहीं बताई, थोड़ी देर बाद आप भी उगल रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है,
अब आइए स्लोप के अभी दो फॉर्मूले देने जा रहा हूं। पहला फॉर्मूला सुने मेरे बच्चों, जब एक लाइन बनाई जाए, फॉर एग्जांपल एक लाइन का टुकड़ा बना ले, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन का टुकड़ा बना लिया जाए, ठीक है, टुकड़ा बनाया तो उसका एक इनिशियल पॉइंट होगा और मेरे बच्चों एक फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इससे पहले एक काम करते हैं, इसको इसको रोक दें, पहले एक मेरी बात सुने। फॉर्मूले मुझे आपको अभी फिलहाल दो देने हैं, तो पहले मैं आपको ये वाला नहीं ये वाला फॉर्मूला दूंगा, उसकी वजह बताता हूँ, रुक जाइए बेटा। ये कौन सा एक्सेस है? मेरे बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा सर ये तो एक्स एक्सेस है। ओके, मैंने एक एक्स एक्सेस बनाया और एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में बेटा एक एरो यहां एक एरो यहां बनती है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जो ब्लैक से बनी है और एक्स एक्सिस बनाया जो एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस नहीं बनाया, याद रखिएगा मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस बनाया, भी वाई एक्सिस का जिक्र नहीं हो रहा। तो जब कोई लाइन, ये जैसे ब्लैक लाइन है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, फॉर एग्जांपल ये बना रही है 45 डिग्री, फॉर एग्जांपल जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, वो एंगल कितना ही हो, 45, 69 व्हाटसोएवर, और कहने वाला कहे इस लाइन का स्लोप निकालो, बेटा एम का मतलब स्लोप निकालो, तो याद रखना हम पहला फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं, वो होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। पढ़े बेटा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला स्लोप निकालने का। लगता कब है? जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, वाई एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, ठीक है, मैं भी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। So whenever a line, straight line, makes an angle whatsoever with x-axis, then to calculate its slope, we use this formula. पढ़ो बेटा मेरे साथ, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m is equal to tan theta। पढ़े बेटा, m is equal to tan theta। अच्छा, अब एक मिसाल सुने, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला। इसका अगर स्लोप निकालना चाहूं तो बताओ, 10 के बाद थीटा लिखेंगे। थीटा आपको पता है एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हियर एंगल इज 45 डिग्रीज, 45 हो 30 हो, और 10 45 के लिए क्या होती है 1। आप कैलकुलेटर से निकाल के दे सकते हैं, वैसे तो मैं अपने बच्चों को मैट्रिक में ड्राइव करके आया हूं, 10 45 डिग्रीज इज 1, कैलकुलेटर से निकाल लो आप। ये आ गया स्लोप, ये इसका आंसर आ गया। तो वह जब कभी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन या लाइन का टुकड़ा एंगल बनाए किसी भी डिग्रीज का, 45 40 60 90 100, एक्स एक्सिस से बनाए, तो उसके स्लोप निकालने का, उस लाइन के स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा। और मेरे बच्चों थीटा वो एंगल होगा जो लाइन एक्स एक्सिस से बना रही है, उसको लिख देंगे। सो 10 45 ऑफ कोर्स इज 1, सो दिस इज द स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप 1 है। अब मेरी बात सुने, ये 1 है यानी पॉजिटिव 1 है। तो सुनो एक नई बात, जब स्लोप अपवर्ड हो, जब स्लोप अपवर्ड हो, तो मेरे बच्चों याद रखना, स्लोप अपवर्ड जब होता है तो पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। जब स्लोप अपवर्ड हो, अपवर्ड, ये देखें लाइन अपवर्ड, ये देखें अपवर्ड, तो ये स्लोप पॉजिटिव कहलाता है, पॉजिटिव। और जब स्लोप डाउनवर्ड हो तो क्या कहलाएगा? हाँ, नेगेटिव कहलाएगा। और अगर स्लोप हो ही नहीं तो जीरो स्लोप, एम इज जीरो, स्लोप इज जीरो, नो एंगल नो स्लोप, ठीक है। इसीलिए कहने वाले कहते हैं एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। को पूछे जीरो क्यों होता है, कहना है लाइन ने एंगल नहीं बनाया, एक्स एक्सिस एंगल ही नहीं बनाता, ऐसे रहता है, लेटा हुआ रहता है, नो एंगल नो स्लोप। तो जरा सुने जल्दी से, मुझे बताइए पहला फॉर्मूला स्लोप निकालने का मैंने आपको दिया, m इज इक्वल टू टेन थीटा। कोई पूछे कब लगता है, कहना जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए और वो एंगल जितना भी हो और उसका स्लोप निकालना हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं m इज इक्वल टू टेन थीटा। इस तरीके से हमें स्लोप मिल जाता है, ठीक है। और इसका स्लोप मेरे बच्चों ने निकाला तो दे फाउंड इट टू बी m इज इक्वल टू 1, है ना बेटा। अच्छा, अब एक सवाल मसला आ गया। सवाल ये, बच्चे कह रहे हैं सर आपने m इक्वल टू 1 निकाला, पॉजिटिव 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव 1 का मतलब तो ये हुआ सर के लाइन अपवर्ड है। तो आज के बाद अगर कोई बोले स्लोप +1 है तो कहना अपवर्ड है, +2 है तो कहना अपवर्ड है, +3 है तो कहना अपवर्ड है, कहना -1 है कहना डाउनवर्ड है, कहना -2 है कहना डाउनवर्ड है, -3 है डाउन। जब स्लोप के नंबर के आगे प्लस लिखा हो या माइनस, तो ये बताता है वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और जब जीरो का तो जीरो न्यूट्रल होता है बेटा, उसको कुछ साइन नहीं होता, जीरो को साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बच्चा पूछा सर आपने स्लोप निकालने, मैंने कहा क्या सर 1 के आगे कोई यूनिट नहीं लिखी है आपने?
स्लोप की कोई यूनिट तो होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलो हाइट बताओ तो बोले 5 फीट 10 इंच। भाई टाइम बताओ सर 10:12 फॉर एग्जाम्पल। भाई करेंसी बताओ सर ये 10 रुपए। ये जो रुपए है ये यूनिट है, वो जो 10:15 है वो यूनिट है। ठीक है, यहां सर कामरा ने कोई यूनिट नहीं लिखी। तो पहले तो दुनिया वाली बात सुन लो। दुनिया वाले कहते हैं स्लोप की यूनिट नहीं होती। दुनिया वाले क्या कहते हैं? स्लोप की यूनिट नहीं होती। मेरा बच्चा यही तो जानना चाहता है कि क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती। ओके वेट बेटा, अब मैं आपको बताता हूं कि स्लोप की यूनिट क्यों नहीं होती। आइए जरा सुनते हैं। पहले अपने जहन में उठा ले। कोई मेरे बच्चे से पूछे स्लोप की यूनिट क्या होती है, कहना कुछ नहीं होती। खैर क्यों नहीं होती कहना भी बताते हैं। मेरे बच्चों जरा गौर से सुने, इस फॉर्मूले को देखो जरा सब। m0 tan थीटा पढ़ो एक दफा, m0 tan थीटा, फिर पढ़ो m0 tan थीटा। गौर करें, टेन क्या है? टेन क्या है? टेन है टिग्नोमेट्रिक रेशो। बेटा साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, ये क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा? टिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? टिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं। आपने गौर किया टिग्नोमेट्रिक रेशोज? जरा रेशोज पे जोर दें। अच्छा, जब आप स्लोप निकालने के लिए टिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर रहे हैं, और रेशो की यूनिट कहां होती है यार? तो कोई पूछे आपने स्लोप की यूनिट क्यों नहीं लिखी, कहना आपने किसकी मदद से निकाला, कहेगा 10 की मदद से। वो पूछेगा 10 क्या होता है, कहना 10 तो टिग्नोमेट्रिक रेशो होता है। कहना अच्छा रेशो, कहना रेशो की यूनिट नहीं होती, इसीलिए स्लोप की यूनिट नहीं होती। जरा मेरी बात समझ में आई सर? बेटा टेन या कॉट या साइन जैसे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और रेशियो यूनिट नहीं होती। अच्छा, ये पता है क्यों नहीं होती रेशियो यूनिट? सुने आप, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का वजन 10 kg है और एक बच्चे का वजन 5 kg है। ये दोनों के वजन के दरमियान का डिवीजन केजी केजी कैंसिल हो जाएगा, ये 5/10 आ जाएगा, ये मजीद कैंसिल हो जाएगा 5। ये जो 1/2 आया असल में ये रेशियो है 1:2। इसीलिए कभी भी रेशियो की यूनिट नहीं होती, क्योंकि अगर मेरा वजन तो आपका वजन, तो वजन की यूनिट सेम कैसे हो जाएगी? अब जब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये चीज 100 रुपए की है और एक चीज जो है वो 50 रुपए की है, तो रुपीज से रुपीज क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर बाद में काटते रहेगा 50/100, ये को 0 0 कैंसिल, 5/10 और फिर मजीद 5 5 2, तो ये आ गया 1/2 एंड कैन बी रिटन एज 1:2। तो मेरे बच्चों मुझे इतना बताओ, चूंकि किसी चीज की कीमत ऊपर, उसी दूसरी चीज की कीमत, यानी ऊपर कीमत तो नीचे कीमत, ऊपर वजन तो नीचे वजन, ऊपर उम्र तो नीचे उम्र। तो बेटे जब सेम चीजों के दरमियान रेशियो निकालते हो तो यूनिट कैंसिल हो जाती है। एक बच्चा है फॉर एग्जांपल 10 years ओल्ड, ये इसकी उम्र है। एक बच्चा है 15 years ओल्ड। तो मेरे बच्चों ये ईयर्स ओल्ड पहले प्रोसेस में कैंसिल कर देंगे। जब आप कैंसिल कर देंगे तो कहां से बचेगी यूनिट? तो याद रखना रेशियो क्या है? दो चीजों का डिवीजन। और चूंकि सेम चीजों के दरमियान निकाला जाता है, वजन तो वजन, प्राइस तो प्राइस, एरिया तो एरिया, तो बेटा उसकी यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए रेशियो की यूनिट नहीं होती। तो मेरे बच्चों चूंकि टेन की मदद से निकाला है, और टेन क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो की मदद से निकाले गए चीज का यूनिट नहीं होता। उम्मीद है मेरी बात यहां तक समझ में आई आपको। ओके, तो आज हमने आपको पहले स्लोप का निकालने का फॉर्मूला m0 tan थीटा दिया। अब आइए दूसरा फॉर्मूला आज के लिए देखें। आज का दूसरा फॉर्मूला ये, एक लाइन का टुकड़ा दिया जाएगा, उसका आज इनिशियल पॉइंट दिया जाएगा जिसे आप x1 y1 कह सकते हैं, और आपको एक फाइनल पॉइंट दिया जाएगा जिसे आप x2 y2 कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है, और इससे कहा गया आपका स्लोप निकालिए। मेरे बच्चों आप जरा गौर करें, इसमें पहला फॉर्मूला तो फेल हो गया ये वाला। क्यों फॉर्मूला फेल हो गया? उसकी वजह ये है कि सर इसमें लाइन का टुकड़ा तो दिया, लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस कहीं नहीं है, और ना ही एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ना एंगल गिवन है। तो जब कभी लाइन का टुकड़ा दिया जाए, उसका इनिशियल पॉइंट पता हो, फाइनल पॉइंट पता हो, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप ये लगाते हैं, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। क्या लगाते हैं बेटा? डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। यानी डिफरेंस कैसे? एक चीज में से दूसरी चीज निकालना डिफरेंस देती है, एक चीज में दूसरी चीज निकालना डिफरेंस देती है ना।
जैसे मेरी उम्र में से आपकी उम्र का डिफरेंस निकालोगे तो बेटा मैं बड़ा हूं ना, तो मेरी उम्र पहले रखोगे, आपकी उम्र आप छोटे हैं जासिद में से, आपकी उम्र बाद में होगी। अब मेरी उम्र नहीं पूछिएगा, छोड़ दे। तो अपनी उम्र तो याद है ना, बस तो आप माइनस कर लीजिए, मेरी आपकी उम्र आ जाएगी जब उम्र मेरी पता चल जाए तो, ठीक है। तो मेरे बच्चों स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है सर। तो स्लोप निकालने के अब तक मेरे बच्चों का दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला जब लगता है जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए, एक्स एक्सिस से एंगल बनाए तो वी यूज दिस फॉर्मूला m0 tan थीटा। और दूसरा फॉर्मूला जब लाइन एक्स एक्सिस से कोई एंगल ना बनाए पर लाइन का इनिशियल पॉइंट पता हो और फाइनल पॉइंट पता हो, मेरे बच्चों उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये है, डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। ये 90% इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है पूरे कोर्स में, 90%। बाकी जो रह गए चार वो आप समझ 2.5% पे चले जाएंगे, इस तरह यूज होते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ से शैतानी कर सकता है, सर ये तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, आप स्लोप निकालेंगे तो फिर यूनिट नहीं आएगी। मैंने बोला यूनिट नहीं आएगी, कहना सर पहले तो आपने बता दिया था रेशियो है इसलिए नहीं आएगी, अब क्या करेंगे। अरे यार दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, एक ऊपर चीज है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में है ना। जब दो चीजें डिवाइड करोगे तो डिवीजन में रेशियो आएगा ना, न्यूमरेटर। तो रेशियो की यूनिट कहाँ होती है बेटे बच्चों, दो चीजों का डिवीजन ही तो रेशियो होता है। तो कोई अगर आपसे पूछे पकड़ने के लिहाज से कि भाई पकड़ ले बच्चों को, कि भाई सर कामरा ने तो बताया था स्लोप की यूनिट नहीं होती, यहाँ कैसे नहीं होती, कहना सर आप देख रहे हैं दो चीजें डिवाइड हो रही है, देखिए जैसे 8 डिवाइड बाय बी, इट कैन बी रिटन ए रेशियो बी। चूंकि दो चीजों का डिवीजन है लिहाजा डिवीजन की कोई यूनिट नहीं होती, डिवीजन की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब जरा सुने कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास, दो। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला यही है, इसको बार बार याद कर ले, डिफरेंस ऑफ y डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x, ठीक है। अब स्लोप के भी हम दो ही फॉर्मूले देंगे आपको। पहला फॉर्मूला जब आपकी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए वो जितनी बना ले तो m0 tan थीटा, स्लोप की यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं लिखना, आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव आए तो समझ जाना अपवर्ड है, नेगेटिव आए तो समझ जाना डाउनवर्ड है, जीरो आ जाए इसका मतलब नो एंगल नो स्लोप। ये स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला है जब लगता है जब लाइन का इनिशियल फाइनल पॉइंट पता हो और कहने वाला क्या इसको स्लोप निकालो। अच्छा अब बच्चा कह रहा सर आपने हमें डेफिनेशन नहीं बताई। अरे रे मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन बताऊंगा नहीं आपसे उगलवाऊंगा। तो तैयार है सब, ठीक है मेरे बच्चे तैयार है, वो कह रहे सर हमें बताएं कैसे होगी, मैं बताता हूं आपको। मेरे बच्चों गौर करो बात पर, इस फॉर्मूले को जरा थोड़ी देर पढ़ो, m0 tan थीटा है ना, फिर पढ़ो m0 tan थीटा, सब पढ़ो मेरे साथ, m0 tan थीटा, m tan थीटा। अब आप सुने व्हाट इज m, m होता क्या है, कह रहे हैं m तो स्लोप होता है, चलें ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू मतलब क्या, स्लोप इज इक्वल टू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इज। स्लोप को कहते हैं, सॉरी इज इक्वल टू कहते हैं इज, स्लोप इज, टेन क्या है, टेंजेंट, टेन शॉर्ट फॉर्म है टेंजेंट की, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल। बेटा m से स्लोप इज इक्वल टू से इज, टेन से टेंजेंट ऑफ दी मैंने लिख दिया एंगल। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें m0 tan थीटा तो आप बगैर देखे बता सकते हैं, देखिए ऊपर देखें, स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, पढ़े स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल, फिर पढ़े m से स्लोप इज इक्वल टू से इज, टेन से टेंजेंट, थीटा से एंगल, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो आज के बाद कोई मेरे बच्चे से पूछे डिफाइन स्लोप तो कहना स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, कहना कैसे याद किया, कहना जीनियस से बता नहीं सकते, छोड़ो आज बात। तो मेरे पूरी क्लास ने स्लोप निकालने का फॉर्मूला याद करते करते इसकी डेफिनेशन भी उगल दी, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, है ना बेटा, स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो मेरे बच्चों स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल आपने याद कर लिया। तो अब आपने एक स्टेप, एक स्टेज कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आपने क्या सीखा है कि हम स्लोप निकालने के लिए स्लोप का ये दो फॉर्मूले भी फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आपके सामने m0 tan थीटा और दूसरा फॉर्मूला है आपके सामने m0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा आप सुने, मैं आपको पहले एक्सरसाइज के हवाले से बताऊं कि ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं फिलहाल तो हम एक्सरसाइज का आगाज कर सकते हैं, फिर मजीद मैं आपको चीजें बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप, एक साथ तो सब नहीं बता सकता, फिर आगे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और
जब ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो बहुत कुछ जान चुके होंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई बात यहां तक। ये देखें आप, अब मेरे बच्चों मैं आगाज करूंगा 2.4 का, लेकिन इससे पहले मैं इस एक्सरसाइज का आगाज करूं, आपको एक अहम बात इस एक्सरसाइज के हवाले से बतानी होगी, ठीक है। वो क्या है, जरा सुनिए आप। बेटा दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम मतलब रिजल्ट है। ये दो थ्योरम आपको याद करनी होंगी और मैं कोशिश करूंगा दोनों आपको ड्राइव कर दूं। लेकिन बेटा मैं तो कर दूंगा, लेकिन आप हर टीचर से किसी डेरिवेशन नहीं मांगेंगे, ठीक है। सिर्फ मेरे आपके दरमियान बात है, मैं दे रहा हूं आपको। पहला डेरिवेशन तो बड़ी आसान है, दूसरी डेरिवेशन के हवाले से जरा मुश्किलात होती है, हम निकाल लेंगे उस मुश्किल को भी। पहली बात जरा सुनना गौर से, कहते हैं व्हेन एवर टू लाइन्स, whenever two lines are parallel, बेटा मैंने पैरेलल बना दिया, अब चाहे तो पैरेलल लिख लें। whenever two lines are parallel then their slopes are equal। ये है पहली इंतहाई अहम रूल कह लें, रिजल्ट कह लें, ये थ्योरम कह लें। अब देखिए क्या लिखा है, whenever two lines, एक लाइन नहीं दो लाइनें, आर पैरेलल, क्या हो पैरेलल, पैरेलल रेल की पटरी की तरह हो, तो रिजल्ट ये आता है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। मेरे बच्चों ने कहा सर नहीं नहीं नहीं, ये तो हमें रटाने वाली बात थोड़ी करें, हमें तो बताएं, आप मैथ पढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा मैं बताता हूँ, सुने। मैंने एक काम किया, मैंने एक्स एक्सिस बनाया और ये वाई एक्सिस बना लिया। क्या हुआ, तुम आए तो हम भी आ गए, भाई स्टूडेंट आए तो टीचर भी आ गए, तो एक्स एक्सिस बनाया तो वाई एक्सिस बना दिया। अब आप गौर करें बात पर, सर कामरान ने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन बनाई तो दो एरो बना दिए, इस लाइन का नाम L1 दे दिया, ठीक है। तो जरा मुझे इतना बताएं, फॉर एग्जांपल ये लाइन जो है ये एंगल बना रही है θ1, कहते हैं θ1, ठीक है। अब एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, पैरेलल समझते हैं बेटा, मुतवाजी, पैरेलल मतलब रेल की पटरी की तरह, ये देखें। अब दूसरी लाइन जिसका नाम लाइन 2 है, वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से θ2। आप एक बात पे गौर करें, दोनों लाइनें एंगल बना रही हैं एक्स एक्सिस से। तो जरा कोई मेरा बच्चा बताए, अगर मैं लाइन 1 का स्लोप निकालना चाहूं जिसका नाम मैंने m1 रख दिया, और लाइन 2 के स्लोप का नाम m2 रख दिया, लाइन 3 होती तो m3 रख देता, लाइन 100 होती तो m100 रख देता, स्लोप। अब बताइए लाइन 1 का स्लोप निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, क्या पहला फॉर्मूला लगाऊं या दूसरा? बच्चों ने कहा नहीं सर पहला। मैंने क्यों, क्योंकि पहला फॉर्मूला कहता है मैं जब लगूंगा जब आपको किसी लाइन का स्लोप निकालना हो और वो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए। तो ये भी तो एक्स एक्सिस एंगल बना रही है। ओके देखें, m1 निकाल रहा हूं, m1 का मतलब पहली लाइन का स्लोप। निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे m = tan θ1। अब मान लेते हैं, चलें ऐसा करते हैं, θ1 को मान लेते हैं 45 डिग्री है, चलें क्या मान लिया 45, कुछ भी मान लें आप। लेकिन बेटा अब याद रखना, अगर एक लाइन एक्स एक्सिस से 45 बना रही है तो अगर दूसरी लाइन इससे पैरेलल होगी वो भी 45 ही बनाएगी। जब दो लाइनें क्या होती है पैरेलल, तो उनके दरमियान एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है सेम होता है। बच्चा कहता है क्यों, इधर देखो, अगर ये डिफरेंट हो जाए, एक 45 बनाए और अगली अगर 44 बना ले, तो 44 थोड़ी लाइन झुकी भी होगी, तो ये आगे जाके बेटा, आगे जाके आज नहीं बहुत दूर जाके इससे मीट कर जाएगी 44, क्योंकि 44 जो है वो थोड़ा सा नीचे होगा, तो ये लाइन पीछे जाके मीट कर जाएगी बहुत पीछे जाके। या अगर ये लाइन 44 नहीं 46 हो जाए, एक डिग्री ज्यादा हो जाए, देखे ना, अगर ये एक डिग्री ज्यादा हो जाए तो ऐसे हो जाएगी, ये एक ज्यादा हो जाए 46, तो बेटा आज नहीं कहीं ये आगे जाते जाते इसको ना मीट कर जाएगी, ऐसे ये आगे जाते इसको मीट कर जाएगी, अभी नहीं बहुत आगे जाके, क्योंकि 46 थोड़ा सा ज्यादा होगा, 45 कम होगा, 46 थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी। तो मेरे बच्चों इन दोनों का एंगल सेम होना जरूरी है, इन दोनों का एंगल सेम होना जरूरी है। तो याद रखना, जब दो लाइनें क्या होती हैं पैरेलल,
तो जो पहली लाइन एंगल बनाती है शर्तिया दूसरी लाइन भी वो एंगल बनाती है। M0 1045 लिखा मैंने बताया था 1045 के लिए 1 होती है, मुबारक को M1 बना गया। अब जरा M2 के लिए स्लोप निकालते हैं, क्योंकि दूसरी लाइन भी एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, 45 बना रही है, तो इसका फॉर्मूला भी ये होगा 1045। मेरे बच्चों 1045 भी क्या होता है 1। तो अगर आप अक्लमंद है तो देखें, कह सकते हैं M1 इज इक्वल टू M2। जो M1 आया वही M2 आया। तो जरा जरा मेरे साथ पढ़े, दो रेड लाइनों को देखिए। whenever two lines are parallel, whenever two lines are parallel their slopes are equal, their slopes are equal, यही तो लिखा है whenever two lines are parallel। देखें दो लाइनें पैरेलल थी, तो हमने रिजल्ट क्या देखा, M1 निकाला वो भी बनाया, M2 निकाला वो भी बनाया। तो अक्लमंद बच्चा क्या बोलेगा, M1 M2 बराबर है, स्लोप्स आर इक्वल। तो बताओ ये थ्योरम नंबर 1 समझ में आ गई? इसमें कोई एतराज तो नहीं है आपको? होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल गहराई तक पहुंचा दिया इसको। तो जरा मेरे साथ पढ़ो सब। whenever two lines are parallel their slopes are equal। ठीक है, जब दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल, रेल की पट्टी की तरह, तो जो पहले का स्लोप अगर 1 है तो दूसरे का स्लोप भी 1 होगा, पहले का स्लोप 2 है दूसरे का स्लोप भी 2 होगा। जो पहली लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा, दैट मींस स्लोप्स आर इक्वल। तो जरा बेटा इस बात को 100 दफा बोल लो जहन में। पूरे कोर्स में मैं थक जाओगे, पता नहीं सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, 5 चैप्टर में भी, फिर 7 चैप्टर में भी, फिर 8 चैप्टर में भी। मैं क्या बताऊं, हर जगह ही आएगा। मैंने कहा ना स्लोप का आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है जिसका अंदाजा आप इंशाल्लाह एग्जाम से जब वापस आ रहे हो तो लगा लोगे कि सर जितने सवाल आते हैं मेजोरिटी में तो स्लोप का इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए मैं बहुत चाहता हूँ बिल्कुल गहराई में आप स्लोप को समझें। स्लोप क्या था, जब कोई लाइन एंगल बनाती है स्लोप होता है भले अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, और एंगल ही नहीं बना स्लोप कहाँ का, स्लोप इज 0। ऊपर होगा तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे होगी लाइन तो नेगेटिव स्लोप। स्लोप निकालने के होते तो 5 फॉर्मूले, लेकिन सरकार ने अभी 2 पे गुजारा करा रहे हैं। पहला फॉर्मूला जब लगता है जब लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाए तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला M0 tan थीटा, और दूसरा मामला M0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1, कब, जब लाइन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता हो और वो लाइन एंगल एंगल ना बना रही हो। फिर पहला जो इसी से रिलेटेड थ्योरम है वो ये कहता है जब दो लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। मेरे बच्चों ने देख लिया, ये स्टार बनाया था, देखिए आगे रिजल्ट आ गया। जब दो लाइनों को पैरेलल किया, दोनों ने एंगल सेम बनाया, तो दोनों स्लोप सेम आने थे। ठीक है बेटा, अब इसकी बुनियाद पर मैं एक सवाल करवा सकता हूं आपको। वो 2.4 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर हम 9 से स्टार्ट दे रहे हैं। अब बच्चा घबराया तो वो सर चूंकि 8 सवाल खा गए, खाया नहीं भाई मैंने, मैं पहले 9 से और आगे तक करा दूं आपको, फिर आप परेशान नहीं होगा, आप जो बोलोगे मैं वही करा दूंगा, फिर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप माहिर हो चुके हो, खुद ही कर लोगे फालतू सवाल। ठीक है, लेकिन फिर भी जो काम की चीज होगी मैं करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहे। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 से, और मेरे बच्चों इट कंटिन्यूज टिल क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इट कंटिन्यूज टिल क्वेश्चन नंबर 21। 9 से 21 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टिल क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसके जो आखिरी सवाल आते हैं ना 18, 19, 20, 21, 4 सवाल, ये लेंथी क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये एक्सरसाइज कभी कभी 2 सवाल से पूछ लेती, शुरू के सवाल 9 से लेकर और 17 तक छोटे सवाल आते हैं, वो 5 नंबर के लिए आ सकते हैं, और 18 से 21 ये 4 बड़े सवाल आते हैं, ये बहुत बड़े सवाल आते हैं, तो ये बेटा 10 नंबर के लिए आ सकते हैं लेंथी पोर्शन। ठीक है, मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी। अब वापस आते हैं और जरा क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। लेकिन मेरे बच्चों एक वादा करो, आज के बाद पूरे कोर्स में जब मैं बोलूंगा ना 2 लाइंस आर पैरेलल, तो आपके जहन में फौरन ये आर्टिकल आ जाना चाहिए, ये वाला फौरन बोल देना, हाँ स्लोप, लाइन पैरेलल है स्लोप इक्वल है, लाइन पैरेलल है स्लोप इक्वल है। जरा सा इशारा मिल जाए कि लाइनें पैरेलल है, फौरन कह देना स्लोप इक्वल है, बस पूरे कोर्स में। अब आइए सवाल करते हैं, लेकिन बेटा आपसे कुछ हेल्प लूंगा, आप मुझे बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये जितने सवाल करा रहा हूं दे आर ऑल 3 स्टार क्वेश्चंस, एग्जाम में देख देख के थक गया हूं। कहते थे लाइन थ्रू दिस एंड दिस, ये देखें देखें, मैंने डमी फिगर बनाई बेटा। उसने कहा एक लाइन जिसका एक किनारा ए है 6-4, और इस लाइन का दूसरा किनारा जो है वो -3-2 है। A line through this and this is parallel। ओहो मेरे बच्चों ने बात पकड़ ली, कह रहा सर मैंने क्या सर पैरेलल की बात हो रही है। तो पैरेलल द लाइन थ्रू 6-4 एंड
-3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। पैरेलल है उस लाइन के जिसका एक किनारा 2 1 है और दूसरा किनारा 0, y। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? सवाल ने कहा है व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल, उसने कहा है एक लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अब वो कहता है फाइंड y। बेटा ये y निकालना है आपने। सारी बातें छोड़ो, मुझे जरा एक बात तो बताओ, आपने क्या बात पकड़ी? बच्चे आंखों से देख रहे होंगे सर ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है? पैरेलल। जब दो लाइनें पैरेलल हो तो आपके जहन में कौन सा आर्टिकल आता है भाई? ये रहा ये रहा ये रहा। सर फौरन जहन में आता है कि सर उनके स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि सवाल कह रहा है दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो मेरे बच्चों ये तो लगाना ही लगाना है। लेकिन ये तो जब लगेगा ना जब दोनों लाइनों को स्लोप पता हो। तो इसका मतलब है आपको पहले ए बी लाइन का स्लोप निकालना होगा जिसका नाम m1 दे देंगे, फिर हम सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे जिसका नाम m2 दे देंगे। अब बात है स्लोप निकालने की। तो मेरे बच्चों आपको स्लोप निकालने के मैंने दो फॉर्मूले दिए हैं, एक ये वाला, ये रहा स्टार बना रहा हूं, देख लें, और एक ये वाला, है ना बेटा? अब कोई अक्लमंद बताए, आपके पास स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं। अभी बताइए, मैंने पहले चाहूंगा ए बी लाइन का स्लोप निकालूं, तो मैंने क्या लिखा? पहले लेट m1 बी द स्लोप ऑफ line joining A this and B this। ठीक है बेटा, मैंने कहा M1 स्लोप निकालने का फॉर्मूला है उस लाइन का जिसका एक किनारा A ये है, B किनारा दूसरा किनारा ये है। अब बताओ ए बी लाइन को फोकस करो, बताओ उसका स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, पहला या दूसरा? मेरे बच्चे अगर अकलमंद है कहने नहीं सर पहला तो फेल हो गया, क्योंकि ये तो जब लगता है जब एक्स एक्सिस का जिक्र हो ये तो फेल, लेकिन दूसरा लग सकता है क्योंकि ये जब लगता है जब लाइन का इनिशियल फाइनल पॉइंट पता हो। ये देखें आप, क्योंकि इस सवाल का इनिशियल पॉइंट। अब आप बताइए इसको इनिशियल, अब हमने हेडिंग डाली फॉर m1 स्लोप निकालने के लिए। बताओ ये a इनिशियल पॉइंट है तो x1 y1 मानोगे, b फाइनल पॉइंट है तो x2 y2 मानोगे। अब मेरे बच्चों बताओ स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x। सो व्हाट विल बी m1? बेटा बताओ मुझे, y2 की जगह क्या लिखवाओगे? 2। ये देखिए y2 इज 2 माइनस y1 इज -4, तो माइनस माइनस +4। ठीक है बेटा, y2 की जगह 2 और y1 की जगह -4, तो ये बेटा माइनस माइनस +4। x2 माइनस x1 -3 -6। सो व्हाट इज m1? 4 2 जमा 4 6 है ना, 6 डिवाइडेड बाय -9। मेरे बच्चों ये तो हो जाएगा 3 जा। बताओ कोई बताएगा m1 क्या है? बेटा माइनस बीच में लिखते हैं ना ऊपर ना नीचे। ये लीजिए ये स्लोप आ गया बेटा, माइनस को ना नीचे लिखते हैं ना डिनोमिनेटर में ना न्यूमरेटर में, मैं कब से बताता हूँ बीच में लिखते हैं डिवीजन साइन के साथ। आपको पता है 3 का माइनस है 2 का नहीं। अब बताओ ये स्लोप नेगेटिव आया इसका मतलब आपके जहन में क्या है? तो ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, लेकिन डायग्राम जो बनाते हैं वो डमी होती है, इसलिए इसको नीचे नहीं बनाना, लाइन जैसे बन गई तो बन गई। लेकिन मेरा बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन के साथ बैठा हुआ है, उसने बोला सर स्लोप नेगेटिव आया दैट मींस डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड लाइन नीचे। वो कहेंगे डायग्राम तो आपने ऊपर बनाई, कहना हमें इल्हाम थोड़ी हुआ था पहले कि वो स्लोप नेगेटिव आएगा, तो डमी फिगर होती है सर, हम जैसी बना ले, फिगर डमी होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बच्चा बार बार जिद करता है सर डायग्राम बना क्यों रहे हैं आप? अबे भाई चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 2 ज्योमेट्री को बिलोंग करता है, ज्योमेट्री में डायग्राम नहीं बनाई तो ज्योमेट्री कहाँ की? डन हो गई बात? ओके। तो स्लोप निकालने का ये आगे पहले बारे ए बी लाइन का स्लोप निकाले, अब मैं सी डी का स्लोप निकालने जा रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे? लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सी दिस एंड डी दिस। मेरे बच्चों बताओ व्हाट इज सी? सी इज 2, 1 and what is d? d is 0, y। ठीक है, ये इनिशियल होगा बेटा x1 y1, इसे फाइनल चुपके से लिख दो x2 y2, और आप जल्दी से स्लोप निकालने का फॉर्मूला, जाहिर सी बात है पहला वाला तो नहीं कर सकते m0 tan थीटा, वो तो बेकार है। आप तो लगाओगे डिफरेंस ऑफ y डिवाइडेड बाय, मैंने कहा था ना 95% तकरीबन ये इस्तेमाल होगा पूरे कोर्स में। जरा कोई बताया व्हाट इज y2? y2 इज y -1, x2 की जगह 0 और माइनस ऑफ x1 की जगह 2। ठीक है,
x1 की जगह 2। जरा बताओ बेटा व्हाट इज द स्लोप, स्लोप आ गया y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। बस इसको ऐसे लिखे रहते हैं। बच्चा कह रहा है माइनस को बीच में लिख दे, हाँ लिख सकते हैं लेकिन लिखनी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह भी बात हो जाएगी। अब बताओ ये दोनों लाइनें कैसी हैं, बच्चों देख के बताओ दोनों लाइनें कैसी हैं। सवाल ने कहा है, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा है द लाइन थ्रू ए बी इज पैरेलल टू लाइन थ्रू सी डी, फाइंड बाय, वाई निकालना हमने। ओके तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट, चूंकि ये दिया हुआ है दैट लाइंस आर पैरेलल, चूंकि ये दिया हुआ है, सिंस इट इज गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर, हमने पढ़ा है स्लोप्स आर इक्वल। जब तुमने कहा है लाइनें पैरेलल स्लोप इक्वल, अब बताओ कोई बच्चा बताया व्हाट इज m1। अच्छा m1 तो -2/3 निकाला था हमने, लिख दो -2/3। व्हाट इज m2, m2 भी निकाला है y-1/-2, ये देखिए y-1/-2। ठीक है बेटा, यही है ना। ओके अब एक काम करें, -2 को यहां से डिवाइडर में ले जाए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 2 जा 4, और 3 या डिवाइडर 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू y-1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए ये -2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ऊपर जाके डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, और ये 3 इंटू y-1। आइए सॉल्व करते हैं, y निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये 3 की मुलाकात होगी, 3y-3, 3y-3, ये वहां चले जाएगा, क्या हो जाएगा 4 + 3। बताओ 4 + 3 क्या होता है 7, y will be equal to 7/3, y will be equal to 7/3, and this is your required answer। उसने क्या था, y निकालो जिस पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हो। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आ गया। अब अगर आप में से कोई चाहता हो कि इसको दिल तक उतार दें, तो मेरे बच्चों मैं आपको दिल तक उतारने की कोशिश करता हूँ। ये आंसर आ गया, अब आगे नहीं करना है, सिर्फ मैं आपको दिल को उतारना। बताओ y क्या है, 7/3। सिर्फ चेक करा रहा हूं भाई कि मेरा आंसर सही है गलत है। y अगर सही होगा तो ठीक है, देख लेते हैं हम भी। बताओ उसने कहा था लाइनें पैरेलल है, तो हमने कह दिया तो स्लोप इक्वल है। तो बताएगा अभी m1 क्या लिखा था आपने, यहाँ पे यहाँ देखें, ये लिखा था -2/3, m1 -2/3 था, लिख दें यहाँ पर। और m2 क्या लिखा था आपने, m2 लिखा था y-1/-2, ये था y-1/-2, y-1/-2, यही था ना। क्या शक्लन ये बराबर लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अभी इसलिए लग रहा है कि आपको वाई नहीं पता था, अब तो पता चल गया, चुपके से रख के देखो। ये सिर्फ आपके लिए करा रहा हूं मोहब्बत में, ये करना नहीं बेटा। वाई क्या था चेक करते हैं, 7/3 -1 है ना बेटा। आगे देखते हैं, 2 की जगह लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए तो हम मान लेंगे वाई सही आया है। नीचे जो -2 लिखे रहने दे। अब ऊपर बताइए 2 टर्म्स आ रही है, बीच में माइनस आ रहा है, क्या लोगे एलसीएम, 3 का एलसीएम, इसको तोहफा दे दो बेटा, क्या आएगा 7 - 3, सो -2/3। ठीक है, ऊपर 7 में से 3 गया 4/3 -2। अब बेटा आपको पता है ये डिवीजन लाइन नीचे आएगा, ये आ जाएगा इधर, तो क्या आएगा ऊपर 4/3 इंटू -2। बताओ मेरे बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो उल्टे हाथ में -2/3। बेटा माइनस नीचे लिखते नहीं, बीच में ये वाला माइनस बीच में लिखेंगे, ऊपर बचा 2/3। आंखों से देख लो, अगर मैंने y गलत निकाला होता तो मेरे बच्चों दोनों के स्लोप इक्वल ना आते। ये आपकी मोहब्बत में सिर्फ प्रूव करवाया कि मेरा आंसर वेरीफाइड है, मुझे किताब को देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने अकल दी है, इस्तेमाल करे, नहीं है तो मुझसे ले लें। ठीक है, तो ये देखें दोनों स्लोप इक्वल आ गए कब, जब वाई की, वैसे शक्लन तो बराबर नहीं लग रहे थे, ये बराबर तो ही लग रहे थे, लेकिन जब वाई की वैल्यू ने पुट की यहाँ पर वाई की जगह, तो देखें लेफ्ट राइट इक्वल आ गया, इसका तो स्लोप दार इक्वल, तो वाई का आंसर सही है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आज का आर्टिकल हम सवाल यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। लेकिन याद रखना आज का आर्टिकल, whenever two lines are parallel their slopes are equal। ठीक है सर, तो इसको बेटा आप आराम से उतारिएगा। क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैंने आपसे कहा था ना, तो आप पहले इसको पूरा लेक्चर को सुनना, फिर इसको पॉज कर करके आप इसको उतार लेना। डायग्राम बनाना फर्ज है, डायग्राम जरूर बनेगी विद हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।